हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। जैसा कि हमने वो न्यूज़पेपर पढ़ा था, पिछला न्यूज़पेपर, और हमने आधा ही पढ़ा था, तो आज उसका पार्ट 2 है जिसमें हम वो न्यूज़पेपर पूरा पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। बट उस न्यूज़पेपर को समझने के लिए उनमें जो वोकेबलरियाँ हैं उनको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बिना वोकेबलरी को समझे आप शायद न्यूज़पेपर नहीं समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली वोकेबलरी से। आप गौर से समझिएगा। पहली जो वोकेबलरी है हमारी है कंपैशनेट। उम्मीद है आप देख रहे होंगे, और आपने अपने एक नोटबुक भी निकाली होगी जिसमें आप नोट कर रहे होंगे। तो सबसे पहला वर्ड है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है करुणा, मतलब दया, जिसे हम बोलते हैं दयालु, उसे हम बोलते हैं कंपैशनेट। दूसरा वर्ड है इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है एक ईमानदारी, ऑनेस्टी टाइप का होता है ये, ठीक है ना, इंटीग्रिटी। एक होता है, एक थर्ड वाला जो है वो है ग्रेटिट्यूड। एक एक को आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है, देखो जब कभी क्या होता है, आपको कोई आपके लिए कोई मदद करता है मुश्किल समय में, तो आपको उसका हमेशा क्या मानना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। तो आपका मतलब उसे, एहसानमंद को क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड। हम अपना ग्रेटिट्यूड दर्शाते हैं कि हाँ, कि ये जो आपने हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इसको हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पीकिंग के लिए भी, वो है अनडाउंटेड। अब देखो, अनडाउंटेड का मतलब क्या होता है। अनडाउंटेड का मतलब होता है निडर, जिसे हम बोलते हैं जो डरता नहीं है। इसमें एक वर्ड आएगा एडिटोरियल में, अनडाउंटेड हीरोइज्म। मतलब बिल्कुल निडरता से कुछ चीज़ों का सामना करना है। उसमें कुछ चीज़ों का सामना करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है, अनडाउंटेड हीरोइज्म। तो आपको ये याद रखना है, अनडाउंटेड का मतलब क्या है, निडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोर्टेड हिस्ट्री। देखेंगे जरा फिफ्थ वर्ड की तरफ हम चलते हैं, और फिफ्थ वर्ड है हमारा पोर्टेड हिस्ट्री। अब देखें, पोर्टेड हिस्ट्री का मतलब होता है एक संक्षिप्त रूप में दिया जाने वाला हिस्ट्री जो है, उसे हम बोलते हैं पोर्टेड हिस्ट्री। इतना आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है वैलर। वैलर का मतलब होता है वीरता। वैलर का मतलब क्या होता है, वीरता। ये सारा ही वर्ड किसके लिए यूज हो रहे होंगे, ये सारे वर्ड यूज हो रहे होंगे लॉर्ड रामा के लिए, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे अभी, जो पीछे हमने आधा न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो आगे वाले न्यूज़पेपर के लिए सारे वर्ड यूज हो रहे हैं, आगे वाले पैराग्राफ्स के लिए। एक है रेडिली। कोशिश करेगा समझने में क्या है ये रेडिली। इसका मतलब सरलता से, निसंकोच। मतलब कोई दूसरा, मतलब बहुत ही ज्यादा निसंकोच ढंग से अगर मैं किसी को माफ कर दूं, मतलब जिसके अंदर मैल ना हो, जिसके मन के अंदर, और निसंकोच हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिली। जो एट्थ है हमारे पे इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इसको हम बोलते हैं वनवासी, जो वन में रहते हैं। उस टाइम वो जो कहानी है वो पूरे वन के ही आसपास है ना, रामायण। तो ये वाला वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब वनवासी जो वन में रहते हैं। नाइन्थ जो वर्ड है वो है हमारे पे ब्लर्ट्स, BLURTS। इसका मतलब होते हैं बिना सोचे समझ कर जो चीज बोल दी जाती है ना, बिना सोचे समझे बोल देना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लर्ट्स। नेक्स्ट जो वर्ड है उसको आप गौर से देखिएगा, ये इसको हम बोलते हैं मॉचली क्रू। क्या बोलेंगे, मॉचली क्रू। अब देखो, मॉचली क्रू का मतलब होता है पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। जो होता है ना पुअरली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, मतलब जो एक प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। जैसे ये शायद एडिटोरियल में वहाँ यूज होगा, जैसे जो बंदरों की टीम होती है ना, तो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। तो वो मॉटली क्रू मतलब कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। तो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड जो टीम रहती है उसे हम बोलते हैं, जो ग्रुप रहता है, मॉटली क्रू। बट एक सिर्फ मॉटली का मतलब होता है मिक्स, मतलब बेरंग सा। एक और होता है मॉटली अटायर। मॉटली अटायर का मतलब होता है मतलब रंग बिरंगे कपड़े, मॉटली अटायर। तो आप मॉटली से बहुत सारे वर्ड, ये जो मॉटली है ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। आइए सीधे हम पैराग्राफ पे चलते हैं, और हम कहाँ थे, हमारा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होना है। This compassionate, forgiving quality of Rama's character is declared by Narad at the very beginning of the epic. Epic का मतलब होता है महाकाव्य। This compassionate, मैंने जैसे आपको बताया था, compassionate का मतलब होता है करुणामय या दयालु। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि this compassionate forgiving, मतलब जिस दयालुता से वो लोगों को माफ करते थे, ऐसी क्वालिटी थी लॉर्ड राम के कैरेक्टर में। ये पहले ही डिक्लेयर कौन कर दिया है,
नारद जी ने कर दिया है, किसमें, एपिक में, इस महाकाव्य के शुरुआत में ही कर दिया है। वेन वाल्मीकि सेज, तो जब वाल्मीकि कहते हैं सारी चीजें सुन के कि आई वंडर इफ देयर इज अ सिंगल पर्सन ब्लेस्ड विद ऑल द गुड क्वालिटीज, मतलब मैं अचंभित हूँ कि मतलब एक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी गुड क्वालिटी कैसे हो सकती है। वन कैन थिंक ऑफ, मतलब जो व्यक्ति, मतलब कोई एक व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है इतनी सारी गुड क्वालिटी, और एक व्यक्ति के अंदर है ये सारी गुड क्वालिटी। ये कौन बोल रहे हैं, वाल्मीकि आश्चर्यचकित होके। आगे पढ़ते हैं। His list is an interesting revelation। पहले मैं आपको रेवल्यूशन का मतलब बता देता हूँ। रेवल्यूशन का मतलब होता है टेल सम फॉर्म ऑफ ट्रुथ और नॉलेज थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब कुछ ऐसी चीज जो फैक्ट और ट्रुथ के बेस पे बताई जा रही हो, तो उसे हम बोलते हैं रेवल्यूशन। तो क्या बोल रहे हैं, हिज लिस्ट इज एन इंटरेस्टिंग रेवल्यूशन। हिज लिस्ट किसको बोल रहे हो, राम जी के लिए। हिज लिस्ट is an interesting revelation about ourselves as a society and what we are taught to admire। मतलब वो एक ऐसे फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो सोसाइटी को पढ़ाया गया है कि हमें क्या चीज़ एडमायर करना चाहिए, क्या चीज़ एडमायर नहीं करनी चाहिए। तो क्या चीज़ एडमायर करना चाहिए हमें, तो वो बता रहे हैं इंटीग्रिटी, करेज, ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड, स्टिकिंग बाय वंस प्रिंसिपल। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसे इंटीग्रिटी का मतलब मैंने बताया था ईमानदारी, करेज आपको पता है, ऑनेस्टी आपको पता है, ग्रेटिट्यूड मैंने आपको बताया था। ग्रेटिट्यूड मतलब कि हमेशा हर चीज़ याद रखें जो भी किसी ने आपके लिए की हो, हर एक छोटी चीज़। तो ग्रेटिट्यूड, स्टिकिंग वंस प्रिंसिपल मतलब किसी एक के सिद्धांत पे, अपने सिद्धांत पे क्या करना है, हमेशा स्थिर रहना है, इधर उधर नहीं करना है। फिर आगे बोलते हैं कंसर्न, और कंसर्न किन लोगों के प्रति रखना है, फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, मतलब सभी जो जी रहे हैं उनके प्रति। और लर्निंग्स, स्किल, ब्यूटी, एंगर कंट्रोल, लैक ऑफ जेलेसी एट ऑल टाइम एंड अनडाउंटेड हीरोइज्म। मैंने क्या बोलता है, अनडाउंटेड हीरोइज्म का मतलब मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था अनडाउंटेड हीरोइज्म मतलब निडर, दबंग, अविचलित सॉरी। तो वो क्या बोल रहे हैं, अनडाउंटेड हीरोइज्म इन डीलिंग विद वट एवर लाइफ थ्रोज, सॉरी, तो क्या है, वट एवर लाइफ थ्रोज एट वन, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आपको इन सब चीज को कैसे फेस करना है, अनडाउंटेड हीरोइज्म टाइप से फेस करना है, निडर होके फेस करना है। किस किस को, कि मतलब आप अपने जेलेसी को कैसे कंट्रोल करें, आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें। जेलेसी मतलब आप जेलेस ना हो, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, अनडाउंटेड हीरोइज्म करके फेस करना है, मतलब निडर होके फेस करना है जो भी लाइफ आपको देती है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको फेस कैसे करना है, अनडाउंटेड हीरोइज्म करके। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आई विल टेल यू अबाउट such a person, says Narad, and give Valmiki a potted history of Rama's circumstances। कोशिश करेगा समझने की। तो नारद जी कहते हैं मैं आपको बताता हूँ उस व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, इतना कहते हैं, और वो क्या देते हैं, एक संक्षिप्त रूप में एक विवरण देते हैं, किसका, राम जी के सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे कि राम जी कैसे पले बड़े हुए, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे जो प्रॉब्लम्स थी वो उसको फेस किया उन्होंने, वो एक छोटा सर्कमस्टांसेस दे रहे हैं किन्हें, वाल्मीकि जी को। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं। When Dashrath asks his people what they think of his plan to make Rama the crown prince, even the font father is astonished by the Praja's enthusiasm। अब जरा कोशिश करिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में अब दशरथ के बारे में आता है कि दशरथ अपने प्रजा से पूछ रहे हैं क्या, व्हेन दशरथ आस्क हिज पीपल, मतलब वो अपने लोगों से जब पूछ रहे हैं, प्रजा से पूछ रहे हैं, आप क्या सोचते हो, व्हाट दे थिंक ऑफ हिज प्लान, मतलब वो उस प्लान के बारे में क्या सोच रहे हैं कि मैं राम जी को क्या राजा बनाना चाहता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। तो इवन देन मतलब इवन दशरथ भी चौंक गए जैसा प्रजा ने रिस्पॉन्स किया उस बात का। तो लुक एट द रीजन दे गिव दशरथ, मतलब प्रजा ने ऐसा रीजन दिया दशरथ जी को
मतलब इतने ज़्यादा एंथुजियाज्म होके उन्होंने रिस्पॉन्स किया जितना दशरथ जी ने सोचा भी नहीं थे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम रामाज विजडम, मतलब वो राजा तो बनाना ही चाहते थे राम जी को, बट प्रजा के रिस्पॉन्स के अलावा और क्या क्या क्वालिटी थी रामा जी में, मतलब लॉर्ड राम में। जैसे विजडम मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ बुद्धिमत्ता अच्छी थी उन्हें, वेलर मतलब वीरता बहुत बेहतरीन थी, एंड किंगली स्किल्स मतलब राज्य करने की क्षमता बहुत बेहतरीन थी, किसमें, लॉर्ड राम में। आगे बात करते हैं कि ये सारी चीज मतलब जो जनता है इतने एंथुजियाज्म होके राम जी के पक्ष में क्यों बोली, क्यों, क्योंकि राम स्पीक्स लविंगली, मतलब जो राम जी हैं, कोशिश करेगा समझने की हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो राम है, रामा स्पीक्स लविंगली टू एवरी वन एंड हिज वर्ड हैव नेवर बीन फॉल्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बोलते थे, बहुत अच्छे ढंग से बोलते थे, किनसे, सबसे, और उनके उनके कभी भी वर्ड्स गलत नहीं हुए, गलत मतलब बेकार वर्ड्स उन्होंने कभी भी किसी के लिए नहीं बोले। ही रिस्पेक्ट्स एल्डर एंड वाइज पीपल, अब देखो वो रिस्पेक्ट करते थे बुद्धिमान लोगों की, और कौन, जो उनसे बड़े होते थे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ही इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, मतलब एक्चुअली एक तो होता है सेवा, एक तो होता है ढोंगपन से सेवा करना, जो आजकल हमारे नेता करते हैं ना, मतलब चुनाव आता है तो बस जनता के सामने थोड़ा सा हाथ जोड़ के वोट मांगने चले जाते हैं, तो वो क्या है, वो जेन्युइन नहीं है। बट जो राम जी थे वो जेन्युइनली क्या थे, इंटरेस्टेड थे वेलफेयर, मतलब सॉरी वेलफेयर, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया स्पीड में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वेलफेयर, वो एक्चुअल में जेन्युइन इंटरेस्टेड हैं किसके, पब्लिक वेलफेयर में, कि मतलब पब्लिक की मदद करने में वो जेन्युइन इंटरेस्टेड है। फिर बोलते हैं व्हेन आउट राइडिंग ही स्टॉप्स एंड टॉक्स टू मैन ऑन द स्ट्रीट, मतलब वो जब भी बाहर निकलते थे तो वो क्या करते थे, जो भी सड़कों पे लोग चलते हैं ना उनसे बातचीत करते थे, और बहुत बेहतरीन ढंग से बातचीत करते थे और प्रॉब्लम सुनते थे उनकी। व्हेन द आउटराइट मतलब जब बाहर जाते थे तो वो रुकते थे एंड बात करते थे, एंड टॉक्स टू मैन ऑन द स्ट्रीट, मतलब जो आम जनमानस है, जो सड़कों पे हैं आम जनमानस हैं। फिर क्या बोलते हैं, ही रेडिली फॉरगिव्स एंड फॉरगेट्स। अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था रेडिली का मतलब, जरा बताइए उसका मतलब क्या बताया था मैंने, उसका मतलब बताया था मैंने सरलता से। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, ही रेडिली मतलब बहुत सरलता से, फॉरगिव्स मतलब वो माफ कर देते थे, एंड भूल जाते थे, एंड फॉरगेट्स अ रॉन्ग मतलब गलत चीजों को भूल जाते थे। बट रिमेंबर इवन द स्मॉलेस्ट नाइस थिंग दैट एनीबडी एवर डिड फॉर हिम, बट वो हमेशा याद रखते थे जो छोटी छोटी चीजें लोग उनके लिए करते थे, तो वो हमेशा याद रखते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे चरित्र की ये निशानी रहती है, अगर उनके साथ कोई बुरा करता है तो वो बुरा जरूर भूल जाते हैं, बट अगर कोई उनके साथ अच्छा करता है तो वो उस अच्छाई को हमेशा याद रखते हैं। ये एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी होती है। तो फिर वैसे ही राम जी थे एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी रखते हैं। He is well read and well mannered. वेल रीड का मतलब होता है मतलब जिसपे नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, तो ही इज़ वेल रीड एंड वेल मैनर्ड, मतलब जो भगवान राम जी थे उन पे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी था और वो एक वेल मैनर्ड गाय भी थे। ही इज़ ड्रैपी, ड्रैपी का मतलब यहाँ पे बताया है एंग्री ओनली व्हेन राइटफुली रिक्वायर्ड एंड इन द राइट प्रोपोर्शन, मतलब वो एंग्री होते थे और व्यक्ति को एंग्री होना भी चाहिए जहाँ पे एंग्री होने की आवश्यकता है। वैसे ही राम जी भी थे, मतलब वो एंग्री होते थे जहाँ पे जितना एंग्री होने की उन्हें आवश्यकता होती थी सामने वाले को समझाने के लिए। तो वो वैसे बंदे, वो वैसे भी वैसा व्यक्तित्व भी था उनका। ही इज ड्रैपी, ड्रैपी मतलब वो मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे है द सिटीजन ऑफ अयोध्या even leave their houses to follow Rama into the forest, so deep in their attachment to their sweet natured prince, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो, जो सिटीजन थे अयोध्या के वो भी मतलब उन्होंने भी घर छोड़ दिया था और राम को क्या फॉलो कर रहे थे जंगल पे, क्योंकि वो क्या होता है, सो डीप इज देयर अटैचमेंट टू देयर स्वीट नेचर्ड प्रिंस, मतलब वो जो थे उनसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, किनसे, राम जी से।
अयोध्या में जो लोग रहते थे उनको राम जी से इतना अटैचमेंट हो गई थी कि जब राम जी को वनवास हुआ तो वो उनके पीछे पीछे कहाँ तक, जंगल तक चले गए थे, उन्हीं के पीछे पीछे इतना अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि वो एक क्या था, स्वीट नेचर प्रिंस, मतलब एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। प्रिंस तो मतलब वो एक राजा थे, बट इवन देन वो क्या डाउन टू अर्थ थे, मतलब वो लोगों के साथ ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। आगे देखते हैं, परफेक्ट स्ट्रेंजर फॉर under Rama's spell, like the forester Guha who takes Rama across the Ganga and actually prepares to defend Rama against Bharat and the entire Ayodhya army. अब एक्चुअली क्या है, जब राम जी जंगल गए तो जो जिस व्यक्ति ने, फॉरेस्टर गुहा ने क्या किया, राम जी को गंगा के पार ले गया, मतलब उन्होंने गंगा क्रॉस करवाई, और वो तैयारी करने लगे किनको, राम जी को बचाने की, कि उन्होंने सोचा कि मतलब अयोध्या में जो है वो भरत जी राम जी के खिलाफ हो गए, इसलिए वो क्या सेना लेके आ रहे हैं राम जी को मारने के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो क्या राम मतलब डिफेंड, मतलब किन्होंने डिफेंड किया, फॉरेस्टर गुहा ने, किने, राम जी के। फिर आगे वो बोलते हैं, ऋषि भारद्वाज एंड एनी मेंबर ऑफ forest developed become deeply attached to Rama in the course of 13 years in the फॉरेस्ट। जरा कोशिश करिएगा कि जो ऋषि भारद्वाज थे और जो बहुत सारे फॉरेस्ट डिवेलर्स थे, फॉरेस्ट डिवेलर्स मतलब होते हैं वनवासी, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर करके बता दिया था, फॉरेस्ट डिवेलर मतलब वनवासी, ये आपको वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ेगी। तो जो वनवासी और ऋषि भारद्वाज थे वो बहुत ही ज़्यादा डीप अटैच्ड हो गए थे, किससे, राम जी से अटैच हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा डीप अटैच हो गए थे, कितने, 13 सालों में, क्योंकि 13 साल तक तो 14 साल तक जंगल में रहे थे ना, तो इन 13 सालों में क्या हो गए थे, सारे ही बहुत अटैच हो गए थे। इन द 14th ईयर अ वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन सुपर हीरो लाइक हनुमान इज इंस्टेंटली ड्रॉन टू रामाज गुडनेस, मतलब सडनली क्या होते हैं, हनुमान जी वेश बदल के आते हैं कहाँ, राम जी के सामने, और वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं राम जी की अच्छाइयों से, उनके चेहरे का जो ग्लो रहता है, गुडनेस रहता है, उनसे क्या हो जाते हैं राम जी, क्या हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वो राम जी कैसे, वो सॉरी हनुमान जी कैसे थे, हनुमान जी राम जी के सामने क्या हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं राम जी के व्यक्तित्व से, उनकी अच्छाइयों से। और हनुमान जी कैसे व्यक्ति थे, वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे, और बहुत बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी थी। जब वो उनके सामने आते हैं वेश बदल के हनुमान जी, और वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं राम जी के चेहरे को देख के, तो ही फॉरगेट्स हिज डिस्गाइज, मतलब वो जो वेश बदल के आते हैं, डिस्गाइज मतलब वेश बदलना, ही फॉरगेट्स हिज डिस्गाइज मतलब वो अपना वेश भूल जाते हैं। एंड ब्लर्ट्स, ब्लर्ट्स का मतलब मैंने बताया था बिना सोचे समझे बोल देना, एंड ब्लर्ट्स द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ, और वो बिना सोचे समझे वो सब चीज़ भूल जाते हैं कि मैं किस वेश में आया हूँ, तो वो सब चीज़ सच सच उगल देते हैं किसको, राम जी को। विभीषण leaves behind his loyal comfort, his place at Lanka's powerful court, his wife and children, his wealth and property, for and for whom। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है कि सब चीज मतलब विभीषण भी जो था, विभीषण भी क्या छोड़ता है, बिहाइंड हिज, मतलब सारी लॉयल्टी छोड़ देता है, प्लेस छोड़ देता है अपनी, जो लंका में थी उसकी प्लेस, एक पावरफुल कोर्ट में, अपनी वाइफ, अपने बच्चों, सबको छोड़ देता है, अपनी वेल्थ को छोड़ देता है, सिर्फ किसके लिए, फॉर हुम, वो आपको पता है फॉर हुम, फॉर अ ब्रोक होमलेस माइग्रेंट, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो घर से निकला हुआ है, अकेला है, अकेला इधर से उधर घूम रहा है, उस बंदे के लिए छोड़ देते हैं, कौन, वो अपनी सारी जगह, हु हैज़ नो क्लू अबाउट हिज डिविनिटी। तो फिर आगे वो बोलता है, एंड हैज ओनली मॉचली क्रू ऑफ अनआर्म्ड वनारस। अब देखो कोशिश करते हैं समझने की, वो क्या बोलना चाह रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देते हैं जो होमलेस है, होमलेस माइग्रेंट है, और जिन पे क्या नहीं है, एंड हैज ओनली मॉटली क्रू, मतलब उन पे ऐसी टीम है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, बंदरों की जो सेना थी उनके राम जी के पास, वो एक ऐसी सेना है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑफ और क्या है, उन पे शस्त्र भी नहीं है, निशस्त्र हैं, अनार्म्ड का मतलब होता है निशस्त्र, ठीक है ना। फिर आप बोलते हैं दैट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उनके पास कुछ ना होके भी विभीषण जी ने क्या कर दिया, दैट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरणागति, मतलब उन पे शरण ले ली भगवान जी के पास, कुछ ना होने के बाद भी उनको उनको ऐसा दिख रहा था कि कुछ ताकत भी नहीं है, बट फिर भी उन्होंने शरण ले ली, क्योंकि विभीषण जी को तो पता था
बट जो रावण था वो अछूत था उनके ताकत से, कि मतलब हाँ कितनी ताकत थी, बट विभीषण को सारा पता था, तो इसलिए ना मतलब उनके सामने कुछ नहीं दिख रहा था विभीषण जी के सामने कि उन पे कुछ भी नहीं है, मतलब मॉटली क्रू है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड क्रू है, अनाम इन पे गोला बारूद भी नहीं है, मतलब जो लड़ने के लिए एक सेना के पास होते हैं सामान वो भी नहीं था। सो वो यहाँ पे बोलते हैं दैट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरणागति, मतलब टोटल सरेंडर कर दिया किसके सामने, राम जी के सामने, एस कथाकार एक्सपाउंड, ऐसा कथाकार कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये एडिटोरियल खत्म हुआ। तो आशा है हम ये करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी ही नई वीडियो कुछ नई वोकेबलरी के साथ, कुछ बुक्स के साथ, कुछ न्यू वर्ड्स के साथ पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच।